डिक्टेशन शुरू होता है। स्वभाव कृपण नामक एक गरीब पुजारी था। वह एक गांव में रहता था। भोजन के लिए उसे जो दिन में भिक्षा मिलती उसे वह अपने बिस्तर के पास मिट्टी के बर्तन में रखता था। जब भी उसे भूख लगती तो वह उस बर्तन से निकाल कर कुछ खा लेता। स्वभाव कृपण बहुत कंजूस था और उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था। एक दिन किसी ने उसे चावल की खीर दी। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसे एक कटोरा भर कर खीर खाई। यहाँ तक कि उसने कुछ खीर अलग निकाल कर रख ली ताकि वह बाद में उसे खा सके। जब सोने का समय हुआ तो वह लेट गया, लेकिन वह खीर के बर्तन को घूरता रहा। वह उसमें रखे भोजन के बारे में सोचता रहा। अंत में वह सो गया और वह खीर के बारे में सपने देखने लगा। उसने सपना देखा कि बर्तन में चावल की खीर की मात्रा में अचानक वृद्धि होने लगी और वह इतनी अधिक हो गई। बर्तन से बाहर निकलने लगी। सपने में उसने देखा कि गांव में सारा भोजन खत्म हो
गया और कोई भी खाना नहीं बचा है और अब वह अपनी खीर बेच सकता है और खीर बेचकर उसके बदले उसे चांदी के 100 सिक्के मिलते हैं। उस पैसों से वह 2 बकरे बकरियां खरीदता है। वह सपना देखता रहा कि उन 2 बकरे बकरियों की संख्या अब कई गुना हो गई है और अब वह उनको बेचकर बदले में भैंस और गाय खरीद रहा है जो बहुत दूध देने वाली हैं। वह उनका कुछ दूध बाजार में बेचता था और बाकी से मक्खन और दही बनाता है और बाद में उसे भी बेच दिया करता है। सपने ही सपने में स्वभावकृपण ने इतना पैसा कमाया कि उसने एक बहुत आलीशान घर खरीद लिया जिसमें कई भव्य इमारतें थी। सपने में उसने शादी के बारे में भी देखा। उसने देखा कि एक अमीर ब्राह्मण स्वभावकृपण से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपनी सुंदर बेटी का हाथ उसे दे दिया। तब उनका एक बेटा हो गया। उसे वह सोम शर्मा कह कर बुलाता। सपने में उसने यह सब सोचा कि सोम बहुत शरारती बालक होगा। वह पूरा दिन खेलता और
खूब शोर मचाता रहेगा। स्वभाव कृपण उसे डांटता, लेकिन बालक उनकी बात नहीं मानता। तब वह गुस्से में आ जाता और सोम को एक बेंत से मारता है। पुजारी अपने सपने का भरपूर आनंद लेने में मगन था। उसने सपने में देखा कि वह अपने बेटे के पीछे भाग रहा है। सपने में अपने काल्पनिक बेटे के पीछे कमरे के चारों ओर भागने का सपना देखते हुए उसने वास्तविकता में अपने बिस्तर में रखा बेंत उठाया और उसे लेकर हवा में घुमाया। वह खीर के मिट्टी के बर्तन पर लगा और बर्तन गिरकर टूट गया। आवाज सुनकर तत्काल पुजारी की नींद खुल गई और देखा उसका बर्तन टूटकर गिर गया है और सारी खीर बाहर गिर गई है। अब उसे यह भान हुआ कि जो कुछ उसने महसूस किया वह केवल एक सपना था और कुछ नहीं। पूर्ण विराम।